Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Lesson number 3. The self is giant. Page number 20. Second part. To celebrate. Celebrate means उत्सव मनाना. जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेट से नाउन फॉर्म होता है सेलिब्रेशन. द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चे वापस आ गए हैं बाग में, जायंट के गार्डन में. उसको उस खुशहाली में उत्सव को मनाने के लिए. रिटर्न मीन्स, रिटर्न यहाँ पे नाउन है, वापसी. चिल्ड्रन की वापसी को की खुशी मनाने के लिए ट्रीज ने ढक लिया, कवर्ड में ढक लिया देमसेल्व्स, अपने को. पेड़ों ने अपने को ढक लिया किस चीज से? विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. चिड़ियों से और फूलों से. ब्लॉसम्स मीन्स ब्लूम्स, फ्लावर्स. बच्चों की वापसी की खुशी को मनाने के लिए चिड़ियों ने अपने आप को, बर्ड्स, पेड़ों ने, चिड़ियों ने, ट्रीज ने, पेड़ों ने अपने आप को चिड़ियों और फूलों से ढक लिया. The giant was delighted. The giant was very, very happy to see his friends back. अपने मित्रों को वापस पाकर. स्पेशली अ लिटिल बॉय. विशेष करके एक लिटिल बॉय को, whom he loved dearly, whom he loved very much, जिसको कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. The little boy soon disappeared. और वो लिटिल बॉय शीघ्र डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. और फिर वो वापस आया काफी बाद में. ओनली टू रिटर्न मच लेटर. काफी मच लेटर. लेटर मीन्स बाद में, काफी बाद में वापस आया. He saw a most wonderful sight. He, who is he? He is the giant. Most wonderful, the strangest sight. अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य. साइट में दृश्य जायंट ने देखा. क्या था? वंडरफुल साइट क्या थी? थ्रू अ लिटिल होल. एक छोटे से होल से होकर. होल में सुराख. वाल में, दीवार में एक छोटे से होल से होकर. द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. बच्चे हैड क्रेप्ट इन मीन्स एंटर्ड इन. गार्डन के अंदर प्रवेश कर गए थे. And they were sitting in the branches of the trees. और वो बैठे थे पेड़ों की डालों पर, शाखाओं पर. इन एवरी ट्री. चित्र में आप देख सकते हैं डालों पर बैठे हुए हैं बच्चे लोग.
इन एवरी ट्री, हर पेड़ पर, दैट ही कुड सी, जो जायंट को दिख रहे थे, जो पेड़ों को जायंट देख रहा था, उन हर पेड़ पर देयर वाज लिटिल चाइल्ड, एक लिटिल चाइल्ड हर पेड़ पर जरूर था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, एंड द ट्रीज वर सो हैप्पी to have the children back, to get the children back, children को वापस पाकर, अगेन में पुनः, बच्चों को पुनः वापस पाकर, that they had covered themselves, कि ट्रीज ने अपने को ढक लिया, दे आया ट्रीज के लिए, had covered themselves with blossoms, फूलों से अपने को ढक लिया, and were waving their arms gently, और आहिस्ते से अपने आर्म्स को हिला रहे थे। हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे हम कहे याद दिलाई, टीचर का तन काम का दे कहा है। हाँ 12,400 है एक दिन का। हाँ हाँ, क्या मोहित का 12,400 दोनों है, उनका भी 12,400, उनका भी। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी भुजाओं को आहिस्ते से वो वेव कर रहे थे, वेविंग वैगिंग। above the children's heads, और वह बच्चे जो थे वो अपने आर्म्स को जेंटली and they had covered themselves with blossoms and were waving their arms, waving their arms, their आया ट्रीज के लिए। ट्रीज इतना ग्लैड थे, इतना खुश थे कि बच्चों को वापस पा करके, तो उन्होंने अपने को, पेड़ों ने अपने को ढक लिया था फूलों से, और अपनी पेड़ लोग अपनी भुजाओं को बहुत आहिस्ता से चिल्ड्रन के हेड के ऊपर, अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सिर के ऊपर आहिस्ते से इसको घुमा रहे थे, हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, चिड़िया चारों ओर उड़ रही थी। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, डिलाइट यहाँ पे नाउन है, मीनिंग इसकी हैप्पीनेस, और खुशी से ट्विटर कर रही थी, गा रही थी। And the flowers were looking up through the green grass, ग्रीन ग्रास के अंदर से फूल जो है वो झांक रहे थे और लाफिंग हंस रहे थे। फूल ग्रीन ग्रास के अंदर से झांक रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, इट वॉज अ लवली साइट। ये
सुंदर दृश्य था। ये सुंदर दृश्य था। ब्यूटीफुल, लवली मीन्स ब्यूटीफुल, सीन मीन्स साइट। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी विंटर था। समर स्प्रिंग वहां अभी नहीं पहुंचे थे, अभी भी विंटर था। और वन कॉर्नर, वो वन कॉर्नर कौन सा था? इट वॉज द फॉरदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन का सबसे दूर, और फॉर द फॉरदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, फॉर्म है एडजेक्टिव का। सबसे दूर का कॉर्नर था, गार्डन में सबसे दूर का कॉर्नर। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इसके अंदर खड़ा था एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, that he could not reach up to the branches of the tree, कि पेड़ की डालों तक, पेड़ की शाखाओं तक वो उसका हाथ पहुंच नहीं सकता था, वो पहुंच नहीं सकता था, वो इतना छोटा था कि पेड़ की डालों तक पहुंच नहीं सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वो इसके चारों ओर, उस ट्री के चारों ओर वॉन्डरिंग, रोमिंग, ROAMING, घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, वीपिंग, क्राइंग मीन्स वीपिंग, बिटरली, और फूट फूट कर रो रहा था। टू क्राई बिटरली, टू वीप बिटरली मीन्स फूट फूट कर रोना। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वो इस पेड़ के चारों ओर घूम रहा था, इट हैड, ट्री के लिए, और फूट फूट के रो रहा था। The poor tree, वो बेचारा पेड़, was still covered with frost and snow, अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था। And the north wind was blowing and roaring above it, और उसके ऊपर नॉर्थ विंड जो थी ब्लो कर रही थी, बह रही थी, एंड रोरिंग, और रोर कर रही थी। दहाड़ रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा कि लिटिल बॉय क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ाओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस, और उसने अपनी डालों को झुका दिया, और उसने, पेड़ ने अपनी डालों को झुका दिया, नीचे झुका दिया। बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज कुड, इतना नीचे झुका दिया जितना वो झुका सकता था। As low as it could bend, it could bend, जितना कि वो झुका सकता था, but the boy was too tiny. But the boy was so small that
the boy was so small that he could not reach up to the branches of the tree. But the boy was too tiny, but that boy was so small that he could not reach up to the branches of the tree. And the giant's heart melted as he looked out. और जायंट का हार्ट पिघल गया. मेल्ट मीन पिघलना. Gold is melted to make ornaments. Snow melted. Snow is melting. बर्फ पिघल रही है. And the giant all melted. As he looked out, जब उसने दूर की तरफ देखा तो उसका हार्ट जो है, उसका कलेजा जो है, उसका हृदय जो है पिघल गया. How selfish I have been. Means I have been very selfish. हाउ के और भी प्रयोग इस लेसन में इस तरह के मिले हैं, ऐसी मीनिंग देने वाले. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन वेरी सेल्फिश. ही सेड, द जायंट सेड. नाउ आई नो, नाउ आई अंडरस्टैंड. अब मेरे समझ में आया कि व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं, क्या कहें, यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आती. यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आती. अब मेरे समझ में. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं रख दूंगा या मैं कहीं बैठा दूंगा उस पुअर लिटिल बॉय को, उस बेचारे नन्हे बॉय को ट्री के टॉप पर, ट्री के एकदम ऊंचाई पर. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. उसके बाद मैं गार्डन के चारों ओर जो वॉल है उस वॉल को नॉक डाउन, ढा दूंगा, गिरा दूंगा. और माय गार्डन, मेरा गार्डन जो है वो होगा, शैल भी होगा, चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, फॉर एवर एंड एवर. हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. He repented for his foolish action. He was really very sorry for what he had done. Meaning, he repented for his foolish action. उसको पछतावा हुआ जो कुछ उसने किया था उसके लिए.
So he crept down stairs. इसलिए वो रेंगते हुए नीचे आया and opened the front door quite softly. और आहिस्ते से सामने वाले डोर को खोल दिया। So he crept down the stairs and opened the front door quite softly, बिल्कुल आहिस्ते से, and went out into the garden, और फिर गार्डन में गया। But when the children saw him, लेकिन जब चिल्ड्रन ने उसको देखा तो they were so frightened, वो इतने डर गए that they all ran away, वो सब भाग खड़े हुए। वो सब भाग खड़े हुए। And the garden became winter again, और गार्डन में फिर विंटर हो गया। Only the little boy did not run. केवल वो लिटिल बॉय नहीं भागा। और क्योंकि his eyes were so full of tears, क्योंकि उसकी आंखें इतने ज़्यादा डबडबा आई थी, उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए थे कि वो सीधी सी वो देख नहीं सका। द जायंट कमिंग, जायंट को आते हुए, अपनी तरफ आते हुए वो देख नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, स्टोल अप means hid, H-I-D, hide का past tense है hid, steal का past tense है stole, S-T-E-A-L। कि उसके पीछे वो छुप गया, and took him, और उठा लिया उसको, gently, आहिस्ता से, in his hands, अपने हाथ। जायंट उस लिटिल बॉय के पीछे छुप गया और आहिस्ते से उसको अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पर ऊंचे रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और ट्री जो था वो एट वंस तुरंत ब्रोक इनटू ब्लॉसम, began to bloom, broke into blossom, began to bloom, and the birds came, और वो चिड़ियाँ भी आईं, and sang on it, और उस पर बैठ के गीत गाईं। And the little boy stretched out his two arms, और लिटिल बॉय ने फैलाया अपने दोनों आर्म्स को, दोनों भुजाओं को, एंड प्लंग देम, प्लंग मीन थ्रू, THREW, थ्रू देम राउंड द जायंट्स नेक, और उसने दोनों अपने आर्म्स को फेंका जायंट के नेक के चारों ओर, एंड किस्ड हिम, और जायंट को किस कर लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और फिर दूसरे बच्चे, व्हेन दे सॉ, जब उन लोगों ने देखा,
that the giant was not wicked any longer, anymore. Not giant at all. कि अब जब लोगों ने देखा कि जायंट जो है वो बिल्कुल ही विकेट नहीं था, अब दुष्ट नहीं था. विकेट मीन्स दुष्ट. एनी मोर, एनी लॉन्गर. अब वो कतई दुष्ट नहीं था. तो वो चिल्ड्रन केम रनिंग, दौड़ते हुए आए वापस, बैक वापस. और विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ आई स्प्रिंग भी आई. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट. जायंट ने कहा लिटिल चिल्ड्रन से कि ये गार्डन अब तुम्हारा गार्डन है. एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स, और उसने उठाया फिर एक बड़ी कुल्हाड़ी. और फिर उसने उठाया एक बड़ी कुल्हाड़ी. एक पोएम थी, when all the seas were one sea. याद नहीं आ रहा है. And he took a great axe, a big axe, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लिया, and knocked down the wall, और दीवार को ढहा दिया, गिरा दिया. And when the people were going to market, और जब लोग बाजार जा रहे थे जायंट के बाग के बगल से, at 12 o'clock, 12 बजे, तो दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. तो उन लोगों ने देखा, फाउंड में दे फाउंड, दे सॉ जायंट को प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. देखा चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए उस अत्यंत सुंदर गार्डन में. इतना सुंदर गार्डन उन लोगों ने कभी पहले नहीं देखा था. ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन होल डे, दे प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड. एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जायंट, वो जायंट के पास आए, क्योंकि उनको डर नहीं रह गया था. टू बिड हिम गुड बाय, टू से हिम गुड बाय, गुड बाय करने के लिए. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. Companion means friend. So he said, he means the giant said, लेकिन where is your little companion? हमारा छोटा दोस्त कहाँ है? The boy I put into the tree. वो boy जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया. The giant loved him the best. जायंट उसको सबसे अधिक प्यार करता था. बिकॉज ही हैड किस, क्योंकि उस लिटिल बॉय ने जायंट को किस किया. वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन ने उत्तर दिया, हम लोग नहीं जानते. He has gone away. Gone away means left and left. He has left, he has gone away, और जा चुका है. You must tell him to be sure and come tomorrow. You must tell him
to be sure. Surely. You must tell him surely and come tomorrow. और फिर कल आना तुम लोग, said the giant ने कहा. But the children said, लेकिन बच्चों ने कहा, that they did not know where he lived, कि उनको ये पता नहीं था कि वो बॉय, लिटिल बॉय कहाँ रहता था. And had never seen him before, और इसके पहले हम लोगों ने कभी उसको देखा भी नहीं था. And the giant felt very sad. ये सुन के जायंट बहुत दुखी हुआ. Felt very sad. The giant was shocked. Giant felt very sad. Means the giant was shocked. Every afternoon, रोजाना दोपहर के बाद, when school was over, when school was off, over means O-double-F, off. जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, the children came and played with the giant. तो बच्चे आते थे और giant के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved, लेकिन वो लिटिल बॉय जिसको जायंट लव करता था, was never seen again. वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया, वो नहीं दिखाई पड़ा. The giant was very kind to all the children. अब जायंट जो है वो सब बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था. Yet he longed for the little friend. और लेकिन तब भी, yet तब भी, he longed for his little friend. अपने लिटिल फ्रेंड को वो ज्यादा चाहता था. Yet he longed for में desire, longed for में desire. यहाँ पे long जो है वर्ब है, long एडजेक्टिव होता है. And often he spoke of him, और प्रायः spoke means asked, ASKED, and often asked means about, asked about him, और प्रायः उसके बारे में पूछा करता था. How, फिर देखिए how का प्रयोग, how I would like to see him. He used to say, means he would say, वो कहा करता था. How I would like to see him, इस पूरे की मीनिंग लिख लीजिए. How I would like to see him. I would not be able. I would not be able to see him. I would not be able to see him. देखोगे? हाँ?